बैरवा समाज के गोत्र। बैरवा समाज के गोत्र जिनमें से प्रथम गोत्र है अनीजवाल, बमणावात, कारोलिया, कालरवाड़, कुंवाड़, कुंडारा, काकरवाड़, चंदवाड़ा, मेहर, धवाण, दौण, सुलानिया, चिरामांडिया, जोनवाल, डोरिया, गंगवाल, मारमट, नागवाड़ा, पेखुआ, बेसुआ, रमड़वाल, डरोलिया, मोची, रेसवाड़ा, नांगी, गांगिया, जारवाड़, सेर्या, रानीलवाड़, वेदवाल, भीलवाल, सैर, राजलवाड़, पीलड़िया, जटिया, जीनवाल, डांडिया, माली, लोदवाड़, बोरा, जौआ, गोठवाल, लोटन, राजोड़िया, बड़ोलिया, मेमरोट, गोमलाड़ू, बेनाड़ा, बंदरवाड़। लोखड़िया, सरखंडिया, मुराड़िया, लोटन, डबुआ, हनोतिया, साकरवाड़, अखोदिया, बनवाड़िया, भिरोलिया, डबिया, बुआ, देवनिया, बरंडवाल, टाटीवाल, टटवाड़िया, भदड़ा, बासोरिया, मुराड़िया, देवतवाल, खापरिया, धनावत, जौड़िया, रानीवाल, पचवाड़िया, सरे, सेररा, बुरगुनिया, कामीवाड़, बासोरिया, सिमितिया, ठाकुरिया, सोलिया, चौहान, टेटुआ, बेनीवाल, बचकैया, कफनवाड़ा। इस तरह से ये 84 किताब इस किताब में दिए गए हैं। बाकी के गोत्र आप अखिल भारतीय बैरवा महासभा की वेबसाइट पर गूगल क्रोम में और सर्च कर सकते हो। ये किताब जो बनाई है ये हमारे बैरवा समाज के ही मारनौज के मनोज बैरवा थे, उन्होंने बनाई है। इस किताब का जो शीर्षक है वो रखा गया है शिखर से सागर तक, अर्थात बैरवा पहले राजा हुआ करते थे, इनके पास राज हुआ करते थे। देखिए इसकी विषय सूची किताब की, इसमें है बैरवा समाज एक इतिहास, बैरवा शब्द उद्भव एवं विकास, मनु और समाज का ढांचा, बैरवा वंश का परिचय, बैरवा समाज सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक मान्यता और बैरवा समाज दलित क्षत्रिय थे, मीणा और बैरवा, कवि चंद्रवरदाई और बैरवा समाज के गोत्र वृत्तांत, बैरवा क्षत्रिय थे, प्रमुख तर्क, चंद्रवंशी बैरवा भारत समाज, चंद्रवंशी बैरवा समाज का साम्राज्य, बैरवा समाज वर्तमान निवास, राजस्थान विधानसभा और बैरवा समाज, अब मैं क्यों डरूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक संघर्ष उपसंहार और संदर्भ सूची। बैरवा समाज शब्द एक इतिहास, शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ एक ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इसके दो बातें स्पष्ट हैं, एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है और दूसरा यह है कि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक यथार्थ घटनाओं का समावेश ही किया गया है। वैदिक काल में संपूर्ण समाज एक ही वाग्धारा से प्रभावित हो रहा था, लेकिन परिस्थितिगत समय में बदलाव आना अवश्यंभावी था। लगभग 1800 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक समाज का ढांचा इस प्रकार खड़ा था कि समाज हिलमिल कर काम कर रहा था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। समाज के सभी लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वैदिक काल में समाज का स्वरूप बदलता नजर आया। इससे पहले समाज अपने कर्मों पर आधारित था तथा अर्थात समाज का विभाजन कर्मों के अनुसार बटा हुआ था, जो कई जातियों का विवरण इस काल में मिलता है। ऋग्वेद काल में समाज का ढांचा 4 वर्गों में आधारित था: ब्राह्मण, अध्ययन अध्यापन कार्य, क्षत्रिय देश की सेवा, राज्य प्रशासन कार्य, वैश्य व्यापारिक कार्य, वाणिज्य, शूद्र। इन तीनों के लिए कृषि कार्य और कठोर परिश्रम। उत्तर वैदिक काल के आते आते समाज के वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ गया और समाज कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। बैरवा शब्द उद्भव में विकास। बैरवा शब्द वैदिक संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे भारोपीय परिवार की आर्य भाषा का अनुमान लिया गया। एडिटिंग कौन पर सिस्टम भी कौन बीच में डिस्टर्ब करो। राज्य पाने की लालसा रखने वाली चंद्रवंशीय क्षत्रिय अपने दुश्मन राजा की, हाँ तो शर्म तो को नहीं बीच में टोकता भी, अब यही में जाएगा ने। रखते उस काल के वज्रवा धर्म से पिछड़ी वज्रवदा आपसी
दुश्मन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। चंद्रवंशी शासक अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के महत्वाकांक्षी रहते हैं, अतः सभी शासक इन्हें बेजुर्वदा कहा करते थे, क्योंकि ये कभी भी दुश्मन से बदला लेने के लिए उतारू रहते थे। बेजुर्वदा वैदिक संस्कृत 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में ये शब्द आपको मिल सकता है। बेजुर्वा लैटिन संस्कृत 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। बड़दाई पाली या प्राकृत 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। बड़ाई अपभ्रंश 600 ईस्वी से 1100 ईस्वी और बैरवा 1100 ईस्वी से आज तक ये नाम चल रहा है। अपभ्रंश होकर के सुधरता गया नाम, और आज हम बैरवा नाम के कंडीशन तक पहुँचे हैं, स्वरूप तक पहुँचे। अपभ्रंश भाषा से गुजरता हुआ हिंदी में बैरवा शब्द प्रयुक्त होने लगा। यह शब्द चंद्रवंशी शासक राजा बाले के पूर्वजों, जो कि वैदिक संस्कृत के समय पूर्व उत्तरी मध्यवर्ती भाग में शासक थे, के उत्तराधिकारी एवं वंश के लिए आज प्रयुक्त होता रहा है। अत्यार चंद्रवंश से ही बैरवा समाज की उत्पत्ति हुई है। हमारे अनेक महान पुरुषों ने भी इस समाज का उद्भव चंद्रवंश से ही माना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र वेद पढ़ने एवं सुनने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि शूद्र गलती से भी वेदों का उच्चारण सुन लेता तो गर्म शीशा पिलाकर उसके कानों में डाल देना चाहिए। चयन ध्यातव्य है कि बैरवा शब्द मनुस्मृति के शूद्र शब्द से मेल नहीं खाता, अर्थात शूद्र शब्द के अंतर्गत बैरवा शब्द नहीं आता। बैरवा शब्द हमें उस समय के राजा बाले या बलि के रूप में मिलता है, जो चंद्रवंशी थे। मनु और समाज का ढांचा। उत्तराधिक काल में समाज का ढांचा मनु द्वारा निम्न रूप में प्रतिपादित किया गया। समाज 4 वर्णों से बना था, जो शरीर के 4 अंग थे। ब्राह्मण सर से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। अतः ब्राह्मणों का संबंध सिर से होता था, जिसके माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो क्षत्रियों का संबंध हाथों और भुजाओं से होता था, जिनसे शासन संचालन और सैनिक सेवा की जाती थी। पेट का संबंध वाणिज्य एवं व्यापार से बताकर वैश्य बताया गया, तथा पैरों का संबंध शरीर के 3 अंगों से बताया गया, राजा बलि और बैरवा। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ जाने से पूर्व राजा नृपत, जो चंद्रवंश से संस्थापक थे, ने चंद्रवंश की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी यतानी के पश्चात बलि राजा, जो चंद्रवंश के शक्तिशाली राजा थे, ने सत्ता संभाली और उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यहीं से बेजुर्वदा कहे जाने वाले चंद्रवंशीय शासक अन्य भारतीय शासकों के लिए दुश्मन बन गए और धीरे धीरे बलि राजा के वंशजों के लिए लोगों ने बेजुर्वदा शब्द पुकारा जाने लगा, जो परंपरा बन बैठी। और चंद्रवंश को भूलकर लोग उन्हें बरदाई कहने लगे, जो भाषा में परिवर्तन के स्वरूप अपभ्रंश होता हुआ बेलारी बलाई। अंत में राजा बलि के नाम पर बैरवा शब्द का उद्भव हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ तक यह राजा बलि वंश टूटता बिखरता हुआ अंत में समाप्त हो गया। कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के गुलामी काल में इन्हें धर्म परिवर्तन करने को बाध्य किया गया। इन पर अत्याचार हुए, जघन्य अत्याचार करवाए गए और निषिद्ध कार्य करवाए गए, तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। राजशाही के हाथों चले जाने के बाद इन्हें इस वंश के लोगों के द्वारा पण कर लिया गया। मीणा और बैरवा समाज। इतिहास साक्षी है, मीणा समाज का उद्भव चंद्रवंश से हुआ है। चंद्रवंश के संस्थापक राजा नृपत के 2 पुत्र थे, जिनमें एक मणियार और एक बड़ा एवं यतानी छोटा था, जिसे गांव की भाषा में चांडू मांडू कहते। राजा नृपत के उत्तराधिकारी ने अपने साम्राज्य के बराबर भागों में बांट लिया, जिसमें उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर इसका अधिकार था। जयपुर एवं आमेर पर मणियार राजा राज करते थे, जबकि मालवा क्षेत्र पर यतानी राजा का अधिकार था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बैरवा जाति, संपूर्ण जो बैरवा जाति थी, वो मालवा राज्य पर राज्य करती थी। कालांतर में दोनों के, और जो मीणा जाति थी वो आमेर राज्य में राज्य करती थी। कालांतर में दोनों के वंशजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। यतानी के वंशजों में राजा बलि शक्तिशाली हुए और मणियारी के वंशजों में राजा मणि शब्द पाली और भ्रंश होता हुआ हिंदी भाषा की खड़ी बोली में
मेणा या मीणा हो गया, राजा मणियार और मर्यादानी। फर्क बस इतना है कि राजा बलि का साम्राज्य पहले समाप्त हो गया और राजा मणि का साम्राज्य अंत तक चलता रहा, जिसका उदाहरण हमें आमेर राज्य पर 12वीं शताब्दी तक मिलता है। यही कारण है कि दोनों भाइयों की संतान, जो कि राजनीति के दरिंदों ने अलग अलग विभाजित कर दिया, यहाँ स्पष्ट कर दें कि दोनों भाइयों की संतान होने के कारण आज इनमें गोत्र, सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी रूप में समानता आपस में भाई भाई होने के कारण दिखाई पड़ती है। इतिहास समाज का दर्पण होता है कि हमें मीणा और भैरव समाज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि मीणा समाज का शासन अंत तक चलता रहा। इस कारण उनके पास आर्थिक शक्ति अधिक है, भूमि की उपलब्धता कारण हम उनसे पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने भाईचारे को भुला दिया। मीणा समाज द्वारा हर क्षेत्र में भैरव समाज का सहयोग किया गया है एवं भैरव समाज ने भी इसका बदला पूरा किया है। आज गांव से लेकर शहरों तक दोनों समाज में सहयोगात्मक भावना देखी जा सकती है। प्रत्येक सामाजिक कार्य में दोनों आपसी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, कृषि कार्य क्षेत्र में दोनों ने पूरा सहयोग दिया है। अतः हम दोनों समाजों का पूरा सहयोग करना चाहिए। राजनीति के दरिंदों ने दोनों भाइयों की संतानों की एकता को 1956 में SC ST में भेद कर अलग अलग करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हमें इस भेदभाव को पीछे छोड़कर हमारी पुरानी शक्ति और सत्ता को याद कर आपसी सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि चंद्रबरदाई और भैरवा समाज। पृथ्वीराज चौहान के समय में जो आपने सभी ने राजा कवि चंद्रबरदाई का नाम सुना है, वो भैरवा समाज के ही थे। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाने वाले कवि चंद्र, जो जाति से बरदाई थे, का जन्म पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। इनका जन्म 1167 ईस्वी में मानते हुए पंजाब में इनके पिता की छोटी सी रियासत होने की स्वीकार्य है। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का जन्म एवं मृत्यु एक ही दिन का संगम था। दोनों अच्छे मित्र थे, जिसके कारण पृथ्वीराज पर काव्य रचनाएं की। पृथ्वीराज रासो इनका प्रतिनिधित्व महाकाव्य है, जिसने में संयोगिता के प्रथम के प्रेम में अंधे हुए चौहान कयामासी मंत्री के कामंद हो जाने पर हत्या करवा देते हैं। रचना के अंतिम चरण में गौरी की कैद में पूरी सभा के सामने नेत्रहीन पृथ्वीराज बैठा हुआ था। उसका सखा और कवि चंद्रबरदाई बुधन की मुद्रा में उससे कहता है कि जी कछु दिए कयो मस किए सुपायऊ। इतना कवि चंद्र पृथ्वीराज से कह जाता है कि तूने जैसा किया तुझको भी वैसा मिल गया। यहाँ कहने का भाष्य है कि बेजुर्वदा शब्द वैदिक संस्कृत से पाली या प्राकृत में वरवरदाई हो गया। जो जाति से क्षत्रिय थे, इनका साम्राज्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर था, जो मुस्लिम आक्रांताओं के कारण समाप्त हो गया। धीरे धीरे ये लोग उत्तरी भारत में आए और पृथ्वीराज चौहान ने इस राजवंश को सामंत रूप प्रदान किया, जो पृथ्वीराज और महाकवि चंद्रबरदाई के अंतिम श्वास तक ही चल सका। सामंत कवि चंद्र की मृत्यु के बाद बरदाई वंश का धीरे धीरे पतन हो गया और उसकी उत्तरी भारत के ही अन्य ताकतवर सामंतों ने इसकी साम्राज्य सत्ता को अपने हाथों में ले ली। बरदाई नामक एक जाति फिर कभी भी अपने पुराने वजूद को प्राप्त नहीं कर सकी और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उत्तरी और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जीवन यापन करने लगी, जो बाद में चलकर बड़ाई और आधुनिक युग में भैरव समाज के रूप में सामने आई। मज़ेदार एक बात आपको बता दूं, जब हिंदी साहित्यकारों को आधुनिक युग में चंद्रबरदाई के वंशजों के बारे में पता चला कि वे आज शक्तिशाली वर्ग में दलित श्रेणी में रख दिए, तो उन्होंने पूर्व पृथ्वीराज चौहान के सामंत और मित्र कवि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। तर्क दिया कि यह रचना इतिहास और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्हें आभास हुआ कि चंद्र के वंशज भैरवा समाज को इस बात की
स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी तो आज वे शक्तिशाली वर्ग की नींद आराम कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब आज का बैरवा पूर्व में सामंत व शासक हुआ करता था, चौहान नरेश पृथ्वीराज से संबंध रखता था, तो निश्चित रूप से शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक था जो आज के उच्च एवं शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक था जो आज के उच्च एवं शक्तिशाली समाज से कहीं श्रेष्ठ था। हमें उन महान बैरवा समाज की विभूतियों को नमन करना चाहिए जो ठोस प्रमाण के साथ साथ आपको हीन भावना से निकालकर एक बार फिर यही पूर्व वजूद कायम करने की जरूरत है। यहाँ बैरवा समाज के कुछ गोत्रों की परिभाषा दे रहा हूँ, जिसमें अनिजवाल चंद्रवंशी होने के कारण ए प्लस निजत्या दूसरों पर आश्रित न रहने वाले लोग अनिजवाल कहलाए। ये किसी दूसरे पर आश्रित न थे, इनका प्राणी अपने गोत्र का आधार है। बमणावत, इस गोत्र को बाम्ब भी कहा जाता है। बाम्ब संस्कृत शब्द है जो अपभ्रंश भाषा में बमणावत हो गया। तितिक्षु वाल के वंशज माने जाते हैं, राजा बलि के पूर्वज थे। कारोलिया चंद्रवंशी राजा नरपत के पौत्र कालोर के नाम से प्रसिद्ध है। शासन सत्ता चलाने में ये लोग कूटनीतिक हुआ करते हैं, इसी कारण इन्हें कारोलिया कहा जाता है। कुंवाड़, कोटा बूंदी के मीणा और बैरवा वंशज इसी गोत्र के पाए जाते हैं। बूंदी के कुंवाड़ आज गांव में आज भी इनके द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है। जो इस कुंड के आसपास रहते हैं उनको कुंवाड़ा कहा गया। आज कहा जाता है कि राजा बालवी के बड़े पुत्र कावुड़ ने अपभ्रंश शब्द है जो कि पिता से क्रोधित होकर कुंड बनवाया, कि वैसे आज कुंवाड़ कहलाए। कुंडारा, चंद्रवंशी शासकों का शासन छिन जाने पर उन्हें अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। राजा बालवी के सबसे छोटे पुत्र का जब शासन समाप्त हो रहा था, उसी समय उन्होंने राजस्थान प्रदेश में विशाल कुंडों का निर्माण करवाया और वहीं बस गए। यहीं पर उनके वंशजों का विकास होने लगा जो राजस्थान के उत्तर पूर्व प्रदेश में फैल गए। अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए कुंडों के आधार पर ही चंद्रवंशी कुंडा शब्द अपने नाम में साथ जोड़ने लगे, जिसका परिवर्तित रूप बाड़े में शाम मारा था। हमें कुंडारा मिलता है। 2 साल और में आज भी इनके द्वारा बनाए गए कुंड मौजूद है। और पढ़िए चुप रहे। हाँ चुपचाप रहे हो ना। आपका नाम भी पता है, आपकी नाम ही पता है, पुरुषोत्तम बैरवा है। चुप रहे, अल्लाह मत कर। बैरवा का दिमाग भी खराब होता है। बैरवा समाज के एमएलए। प्रथम विधानसभा श्री अर्जित लाल लोधवाड़, श्री रामलाल बंसीवाल, श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, श्री लालू राम बैरवा, श्री गंगाराम आर्य, श्री लक्ष्मीनारायण जोनवल, श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, श्री रामजीलाल बंसीवाल, श्री लालू राम बैरवा, श्री मांगीलाल बैरवा, लादूराम सुलानिया, श्री गोपीलाल गोठवाल, हरपुल बैरवा, श्री घरसाय बैरवा, श्री लादूराम सुलानिया, नंदलाल बैरवा, रामगोपाल सिसोदिया, नंदलाल बैरवा, श्री बनवारीलाल बैरवा, सोनलाल बंसीवाल, श्री शंकर बुराड़िया, बेनूलाल बैरवा, सोनलाल बंसीवाल, श्री रामकुमार बैरवा, द्वारका प्रसाद बैरवा, बाबूलाल बैरवा, देवीलाल बैरवा, राधेश्याम बंसीलाल उपचुनाव, रामगोपाल सिसोदिया, बाबूलाल बैरवा, जयनारायण बैरवा, देवीलाल बैरवा, श्री जियालाल बंसीवाल, प्रकाश चंद बैरवा, रामनारायण बैरवा, बेनूलाल बैरवा, श्री बंसीलाल, श्री प्रकाश चंद बैरवा, श्री बाबूलाल वर्मा, श्री हरनारायण बैरवा, नारायण बैरवा, रामगोपाल बैरवा, बनवारीलाल बैरवा, श्री रामगोपाल बैरवा, देवीलाल बैरवा, श्री बैरवा, नंदलाल बंसीवाल, बाबूलाल वर्मा, नंदलाल बंसीवाल, रामरतन बैरवा, श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, अशोक बैरवा। ऊपर टेरन में अब उधर रख दी तेरी मम्मी ने तीनों टेरन में। क्या खिलाएगी जब मम्मी इनको?